दोस्तों कब्जा 12 साल क्या अगर 50 साल 100 साल से भी है और जो प्रॉपर्टी के यानी कि उस संपत्ति के जो रियल ओनर है, असली मालिक है, उनके पास में अगर ये एक कागज है। यहाँ पे आज के वीडियो के अंदर मैं आपको 3 कागज बताने वाला हूँ और तीनों में से अगर एक भी कागज प्रॉपर्टी के असली मालिक के पास में है तो उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी कब्जाधारी कब्जा नहीं कर सकता है। और अगर कब्जा कर भी लिया है तो उस कब्जे को भी वो तुरंत हटवा सकते हैं, उनकी तुरंत सुनवाई होगी। तो ये ऐसा महत्वपूर्ण कागज कौन सा है, इसी की जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहीं से वीडियो को स्किप नहीं करना है। पूरी जानकारी तभी समझ में आएगी जब आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखेंगे। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब ही कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों देखो, अगर कोई संपत्ति के ऊपर आता है और वो अगर बिना वजह का कब्जा वहां पे दिखाता है कि यहाँ पे मेरा कब्जा है, और उसके पास में अगर ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है या फिर उसने फर्जी तरीके से इनलीगल तरीके से कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए हैं और उस संपत्ति के मालिक के पास में अगर ये एक कागज है, तो उस कब्जे को तुरंत यानी कि जल्दी से जल्दी हटवा सकते हैं और उनकी संपत्ति के ऊपर ये कागज होने पे कोई कब्जा भी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण कागज है। आजकल बहुत से लोगों की नीयत के अंदर खोट हो जाता है, वो इस तरीके से करते हैं कि जैसे कोई रेंट के ऊपर कोई किराएदार आ रहा है, वो वहाँ पे किराए के रूप में रह रहा है, महीने के महीने वो किराया दे रहा है, पर उसको वहाँ पे रहते हुए 12 साल से अधिक का समय हो जाता है या फिर 12 साल का समय हो जाता है। उसको कहीं से नॉलेज मिलती है कि तू इतने दिन से रह रहा है, तो अब कब्जे के आधार पे तू यहाँ का मालिक बन सकता है, यानी कि जहाँ पे तू रह रहा है ये संपत्ति तेरी खुद की हो जाएगी। जो इस संपत्ति के मालिक है तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, कानूनी तरीके से तू खुद मालिक बन जाएगा। फिर उसके लालच आ जाता है कि अगर एक्चुअल में यानी कि वास्तविक में अगर ऐसा हो सकता है तो मैं क्यों ना कोशिश करूं। फिर वो क्या करता है, आगे जाके किराया देना भी बंद कर देता है, क्योंकि उसके मन के अंदर लालच आ गया है। उसको पता चला है कि वो खुद ही इस प्रॉपर्टी का मालिक बनने वाला है, तो मालिक है तो फिर वो किराया क्यों देगा। तो यहाँ पे फिर उसके मन के अंदर यही ख्याल चलते रहते हैं कि आखिरकार मैं कैसे इस प्रॉपर्टी का असली मालिक बनूं, मेरे को ऐसा क्या करना पड़ेगा। तो उसको एडवाइस मिलती है तो कोर्ट के अंदर पहुंचता है, या फिर वो खुद से कोर्ट के अंदर नहीं पहुंचता है तो किराया देना जैसे ही बंद करता है तो जो प्रॉपर्टी के असली मालिक है, रियल ओनर है, उनके द्वारा उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है, उसको बोला जाता है, उसके फटकार भी लगाई जाती है, उसे लड़ाई झगड़ा भी करा जाता है। फिर भी वो वहाँ से हटने का नाम नहीं लेता है, वो साफ साफ मना कर देता है कि आपको जो करना है वो कर लो, मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। तो फिर उनके द्वारा पुलिस के अंदर भी जाया जाता है, वहाँ से भी सोल्यूशन नहीं मिलता है, कोर्ट के अंदर भी जाया जाता है, वहाँ से भी सोल्यूशन नहीं मिलता है। तो ये तो बात हुई किसी किराएदार की, यानी कि कोई रेंट के ऊपर आता है और वो इस तरीके से अगर कब्जा करना चाहता है तो उसकी बात यहाँ पे मैं बता चुका हूँ। अगर कोई किसी संपत्ति के अंदर परमिशन से रह रहा है, अनुमति से रह रहा है, कोई रिलेटिव है वहाँ पे किसी रिलेटिव के जरिए से रह रहा है और उसको वहाँ पे रहते हुए 12 साल से अधिक का समय हो गया है, तो उसके मन के अंदर भी इसी तरीके से कई लोगों के लालच आ जाता है, वो भी उस संपत्ति के मालिक बनना चाहते हैं, तो खुद से कोर्ट के अंदर जाते हैं मालिक बनने के लिए। या फिर जो प्रॉपर्टी के असली ओनर है, रियल ओनर है, उनको जब हटाते हैं और वो नहीं हटते हैं तब उनके द्वारा कोर्ट के अंदर मुकदमा डाला जाता है, फिर पुलिस स्टेशन के अंदर जाया जाता है। तो फिर कहीं से भी उनको सोल्यूशन दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे में मैं उनको बताना चाहता हूँ कि 3 तरह के कागज ऐसे होते हैं, वो कागज में से अगर एक भी कागज उनके पास में है, यानी कि प्रॉपर्टी के असली ओनर यानी कि रियल मालिक के पास में है, तो उनकी संपत्ति के ऊपर कभी भी कब्जा नहीं हो सकता है। और अगर कब्जा भी हो चुका है तो तुरंत उस कब्जे को हटवा सकते हैं, चाहे यहाँ पे कब्जा 12 साल क्या 50 साल या फिर 100 साल से भी क्यों ना हो। तो इसमें सबसे पहली शर्त तो ये आती है कि जैसे वो किसी को अपनी परमिशन से वहां पे रख रहे हैं, जैसे कोई किराएदार है तो वो भी परमिशन से ही तो रहता है, अनुमति से ही तो रहता है, या फिर अन्य कोई व्यक्ति है वहाँ पे कोई परमिशन से रह रहा है, उनकी संपत्ति के अंदर रह रहा है और इस तरीके से लालच आने के बाद में वो 12 साल से अधिक से वहाँ पे रह रहा है, फिर अगर वो संपत्ति का मालिक बनना चाहता है, तो ऐसे में प्रॉपर्टी के असली ओनर के पास में इन 3 में से एक कागज होना जरूरी है। इनमें पहला कागज तो यह आता है कि जो उस प्रॉपर्टी के असली मालिक है यानी कि रियल ओनर है, उनके पास में जो संपत्ति अगर कोई गिफ्ट डीड से आई है, जिस संपत्ति के ऊपर अभी फिलहाल के अंदर कब्जा है, तो गिफ्ट डीड का अगर उनके पास में एविडेंस है, सबूत है, उसका प्रमाण है, तो पहला कागज तो अगर उनके पास में ये है तो इससे वो कब्जे को हटवा सकते हैं या फिर कब्जा कोई करेगा ही नहीं। दूसरा कागज ये आता है कि उनकी संपत्ति अगर कोई पैतृक संपत्ति है, पुश्तैनी संपत्ति है और पीढ़ी दर पीढ़ी उनको इस तरीके से मिली है, उनके दादाजी से उनके पिताजी के पास में आई है, उनके पिताजी से उनके पास में आई है, उसका वसीयतनामा हुआ है, इस चीज का अगर उनके पास में डॉक्यूमेंट्स है, कागज है, तब भी उनकी संपत्ति के ऊपर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अगर कब्जा भी कर चुका है तो उस कब्जे को भी वो हटवा सकते हैं। तीसरा डॉक्यूमेंट्स यानी कि कागज ये आता है कि उन्होंने अगर संपत्ति किसी से खरीदी है और उसका अगर रजिस्ट्री हुआ है, इस चीज का भी अगर उनके पास में प्रमाण है, सबूत है, कागज है,
तब भी उनकी संपत्ति के ऊपर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अगर कर भी चुका है तब भी वो उस कब्जे को हटवा सकते हैं। तो इन तीन में से अगर एक भी कागज किसी भी प्रॉपर्टी के असली मालिक के पास में है या फिर रियल ओनर के पास में है, तब उनकी संपत्ति के ऊपर कोई भी इस तरीके से कब्जा नहीं कर सकता है। पर यहाँ पे सबसे मेन शर्त यही है कि अगर वो उनकी परमिशन से वहां पे रह रहा है, उनकी अनुमति से रह रहा है, तब वो इस तरीके से उसको वहां से हटवा सकते हैं, उनकी संपत्ति के ऊपर तब वो कब्जा नहीं कर सकता है। तो दोस्तों इस मैटर में फिर और किसी भी कानूनी मैटर में अगर आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।